आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। प्लास्टिक वेस्ट पन्नी चुनकर उसको रिसाइकल किया जाता है। फिर उससे दाना तैयार किया जाता है। दाना तैयार करने के बाद फिर उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर मार्केट में उस कपड़े का मास्क बनाकर 10 से 20 रुपए में बेचा जाता है। ये खतरनाक सच्चाई है उस मास्क की जिसे पहनकर हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसे पहनने के बाद बाहर निकलते हैं तो लगता है कि अब कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारे और कोविड-19 के बीच खड़ा ये मास्क महामारी को हमसे दूर रखेगा, लेकिन ये सारा भरोसा दरअसल भ्रम है। सर्जिकल मास्क के नाम पर दिल्ली एनसीआर में ऐसा खेल चल रहा है जिससे लाखों लोग मुश्किल में फंस सकते हैं। कोरोना आया तो सड़कों से ये शोर गायब हो गया, गलियां सुनसान हो गईं, लोग घरों में कैद हो लिए और फिर जब वे बाहर निकले तो उनके साथ था मास्क, आज की सबसे जरूरी चीज। जिन दुकानों पर आटा दाल चावल मिलता है वहां भी अब ये टंगा नजर आने लगा। जरूरत के साथ डिमांड बढ़ी तो छोटी छोटी कॉलोनियों और मोहल्लों तक में चल पड़ा मास्क बनाने का काम। लेकिन मुनाफा बढ़ने के साथ मुनाफाखोरी और मिलावटखोरी भी आई। मास्क बनाने वालों पर कोई निगरानी न रही तो उन्होंने नियमों से ही खेलना शुरू कर दिया। कैसे चलता है रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने मास्क का धंधा और क्या है इसे पहनने का नुकसान, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपके सामने ला रहे हैं शम्से आलम। मास्क बनाने के कपड़े की रील आती है, SMS, डबल SMS और PP। इसमें सबसे सस्ता होता है PP, जिसकी लागत केवल 60 से 65 पैसे आता है। आमतौर पर इससे थैला बनाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन में लोगों ने खूब पैसा कमाया, इसका मास्क बना करके मार्केट में बेचा। इस मास्क को लगाने से और मुंह पे कपड़ा बांधने से बात बराबर ही है। ये आवाज एक मास्क डीलर की है जो जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इस कारोबार से पर्दा उठाने के लिए सामने आए। हम उनका नाम नहीं बता सकते, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी वो होश उड़ाने के लिए काफी है। इस धंधे की जड़ में केवल एक चीज है, मोटा मुनाफा। रिसाइकल्ड पॉलिथीन या PP से तैयार एक सर्जिकल मास्क की कीमत बैठती है केवल 40 से 45 पैसे। वहीं एक N95 मास्क करीब 8 रुपए में तैयार होता है। यह भी पता चला कि मास्क में सबसे जरूरी मटेरियल है मेल्ट ब्लॉन्ड फैब्रिक। इसका काम है हवा को फिल्टर करना, लेकिन अधिकतर मास्क में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि यह महंगा पड़ता है। क्या मास्क के साथ ऐसे ही कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है? डॉक्टर राजीव से जानते हैं। एक मास्क जो बनता है उसका जो फैब्रिक है नॉन वोवन, उसमें काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, पानी को सोखता है या पानी को रिपेल करता है। उसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी कितनी है, वो PM 2.5 को फिल्टर करता है नहीं करता, PM 10 को करता है। उसकी ब्रीदेबिलिटी कितनी है, उसको आप लगाने के बाद भी आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही। ये सारे टेस्ट होते हैं। हमारी कंट्री में जो मास्क अगर बन रहा है तो मास्क को उसके मानक दंड को नापने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्ड सेट करता है, तो वो उसको पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। मटेरियल से लेकर उसे बनाने के तरीके तक सबका एक मानक है। नियमों के अनुसार टेक्सटाइल कंपनियां पहले से मास्क बनाने वाले कपड़े में मौजूद केमिकल की जांच कराती हैं, pH वैल्यू तक का ध्यान रखती हैं। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल ने मास्क से जुड़े कई और नियम बताए। इसमें जो 3 मास्क होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक तो पॉलीप्रोपाइलेन होना चाहिए मटेरियल, अगर वो दूसरा प्लास्टिक का होगा वैसे ही अलाउड नहीं है। फिर उसके अंदर की जो लेयर है बीच की वो मेल्ट ब्लोन होनी चाहिए। इसके अलावा तीनों लेयर्स को मिला के आप बनाते हो, उसका स्प्लैश रेजिस्टेंस जो है वो 120 से ज्यादा होना चाहिए। ब्रीदेबिलिटी है वो 49 से कम होनी चाहिए। तो लोकल बना रहे हैं तो काम ही नहीं करेगा। यानी नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए तो गली मोहल्लों में खुले मास्क के तमाम कारखाने फेल होते नजर आएंगे। यह एक चीज और पता चली, मास्क में प्लास्टिक होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि कूड़े से उठाया और गला कर दोबारा इस्तेमाल लायक बना लिया। इस तरह तो डस्टबिन के बैग बनाए जाते हैं। डॉक्टर राजीव कहते हैं,
मास्क जिस फैब्रिक का बना होता है उसमें भी कुछ प्लास्टिक का एलिमेंट होता है, लेकिन उसमें एक प्रोसेस है। उस फैब्रिक की फिर कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, फैब्रिक की फिल्टर एफिशिएंसी कितनी है, फिल्ट्रेशन रेशियो कितनी है, उसकी ब्रीदेबिलिटी क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है उस फैब्रिक को बनाने का। नियमों की जानकारी तो है, लेकिन सबका पालन करने पर लागत बहुत बढ़ जाती है। फिर हमारे देश में मास्क का अच्छा मटेरियल अमेरिका से आता है। लॉकडाउन में माल आना हो गया बंद, रेट भी 10 गुना हो गया। सर्जिकल मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई, इसलिए सब जगह यही बनना शुरू हो गया। मास्क पहनते हैं ताकि इन्फेक्शन से बचे रहें, लेकिन अगर बचाव का यही उपाय बीमारी बांटने लगे तो जिस प्लास्टिक का कारखानों में इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो खुद संक्रमित हुई तो बीमारी से कैसे बचाएगी। सर्जिकल मास्क की क्वालिटी को लेकर देश में कई जगह डॉक्टरों ने ही सवाल उठाए हैं। इस तरह की खबरें भी आईं कि मास्क के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हो सकता है कि उन लोगों में से आप भी हों जो मास्क को नाक के नीचे से पहनते हैं ताकि दम न फूले, लेकिन ऐसे भी मास्क का क्या फायदा। अभी आप सुन रहे थे मास्क के नाम पर चल रहे खतरनाक धंधे पर हमारा स्पेशल पॉडकास्ट। अब अपने दोस्त रोहित उपाध्याय को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए नवभारत गोल्ड। नमस्कार।